आनंदा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मंदिरों के शहर बनारस में मौजूद हैं, इसको वाराणसी भी कहते हैं। और इस वक्त हम यहाँ पे माँ गंगा के किनारे जो 80 घाट है वहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ मौजूद होने का सिर्फ एक ही कारण है, आप सब लोग वीडियो में यूट्यूब पे हर एक जगह पे देखते होंगे, जो बनारस के जितने भी घाट है यहाँ की आरती बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। सिर्फ हमारे भारत में नहीं, अलग अलग जगहों से यहाँ पे टूरिस्ट पहुँचते हैं और यहाँ से लेकर के लगातार जो है वो अलग अलग नामों से घाट मौजूद है। और तकरीबन हर एक घाट पे जो है यहाँ पे माँ गंगा आरती का जो है वो आयोजन किया जाता है। तो इसमें से हम लोग 80 घाट पे पहुँचे हैं और आपको हम कोशिश करते हैं कि 80 घाट का जो आरती का नज़ारा है वो पूरा जो आपको हम दिखा पाएँ। और यहाँ पे महाराज जी भी जो बैठे हुए हैं उनसे भी जो है हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे बैठने का भी जो है वो व्यवस्था है, कुछ लोग यहाँ पे जो है वो बैठ करके जो है देखने के लिए तैयार हैं। उधर वहाँ पे 80 घाट है, कुछ मंदिर है और हमारे पीछे आप ये माँ गंगा देख रहे होंगे, काफ़ी जो है वो सजावट है। और कुछ घाट पे उधर जो है आरती का आयोजन जो वो स्टार्ट भी हो गया है। और ये नज़ारा आप देख करके बहुत ही जो है आपको एक श्रद्धा भक्ति, और अगर आप इस हिंदू धर्म के से जुड़े हुए हैं तो ये नज़ारा देख करके आपको बहुत ही खुशी जो है वो महसूस होगी। यहाँ देखिए सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो है आरती शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। सब लोग अपने जो है मनोभाव से माँ गंगा के आरती के लिए यहाँ पे दूर दराज से, जाहिर सी बात है सब लोग टूरिस्ट ही होंगे। और इधर जो कुछ और चीज़ों को जो आपको हम बताने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग यहाँ के आरती को बोट से भी जो देखते हैं। आप अगर हमारे पीछे देख पा रहे होंगे तो अलग अलग जो है तरीके का, अलग अलग कैटेगरी का नाव है, कुछ नाव है, कुछ जो है स्टीमर दिख रहा होगा जिसमें जो है लोग सवार होकर के अलग अलग घाटों तक पहुँचते हैं। स्टीमर पे जो है वो सवार होइए, अलग घाटों तक जाइए, या फिर आप माँ गंगा के बीच में जा कर के भी जो है यहाँ के इस आरती का जो है वो नज़ारा ले सकते हैं। हम आपको एकदम ये तो पूरी विश्वास से कह सकते हैं, जब आप इस जगह पे पहुँचेंगे तो आपका जो दिल वो उमंग से भर जाएगा, क्योंकि ये नज़ारा आपको भारत में क्या विश्व में भी कहीं इस प्रकार का नज़ारा ये आपको नहीं मिलने वाला है। माँ गंगा का जो बनारस को ऐसे ही जो है वो ये नहीं कहा जाता कि ये मोक्ष का धाम है, कुछ ना कुछ तो रीज़न है और आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। अगर आप भारत में से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार जो है बनारस पधारिए। माँ गंगा आरती का जो है ये पूर्ण यहाँ पे आयोजन आप देख रहे होंगे। ये वो अलग अलग लेयर की जो है ये दिया इसमें से देखिए लगाया जा रहा है, जो लोग सहयोग कर रहे हैं। महाराज जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये धूप वगैरह का जो है ये तैयारी चल रही है। यहाँ पे देखिए ये फूल रखा गया है, जिससे जो है वो फूलार्पण जो है इस तरह से किया जाएगा। और थोड़ा सा इधर भी आप दिखाने की कोशिश करिए। देखिए ये वो सजावट है माँ गंगा के जो है आरती का, जो जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए थाली है, फूल है, दिया वगैरह है। और यहाँ इसमें जो है वो सारे महाराज जो है एक लाइन से, और उस चीज़ों को भी जो है आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। पीछे जो वो लोग बैठे हुए हैं और यहाँ से जो है माँ गंगा की जो है आरती का शंख वगैरह भी जो है वो रखा गया है। तो ये आपको देखना चाहिए। ये इस वक्त हम 80 घाट बनारस में हैं और सामने जो है वो माँ गंगा है और उसके जस्ट सामने यहाँ पे ये सीढ़ी जैसा ही शुरू होता है तो यहाँ पर से जो आरती का आयोजन होता है। हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, सबसे पहले जो हमारे भारत के दर्शक देख रहे होंगे उसको थोड़ा सा आप उत्साहित करिए, क्यों बनारस फेमस है और कैसे इनको मंदिरों का शहर और घाटों का शहर इस प्रकार से बोला जाता है। थोड़ा सा आप ही बता दीजिए जो हमारे दर्शक देखेंगे। देखिए, बनारस में जितने मंदिर आपको मिलेंगे उतने इस पूरे संसार में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जीवन खत्म हो सकता है, मंदिर नहीं खत्म होते हैं। यहाँ पे महादेव से लेके जितने भी आप देवताओं को जानते हैं, देवियों को जानते हैं, सबके मंदिर हैं और काफ़ी भव्य मंदिर हैं, बहुत खूबसूरत मंदिर हैं। और अभी आपको पता ही होगा कि अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी मोदी जी ने जब उद्घाटन किया तो उस मंदिर को भी, विश्वनाथ जी को इतना भव्य मंदिर बना दिया कि अब श्रद्धालुओं को दर्शन करने में किसी भी तरह की असुविधा नहीं होती है। और इसी तरह धीरे धीरे मोदी जी के कारण से घाटों पर लोगों का आना, लोगों के प्रति, भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्योंकि इस समय हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो पूजा पाठ है, जो इन सब चीज़ों में हम बहुत पीछे चलते जा रहे हैं। और यही कारण है कि हमें सनातन धर्म को आगे करना चाहिए, आगे लाना चाहिए। लोग भले इस चीज़ को ना समझें,
लेकिन हम लोग कोशिश करते रहते हैं हर रोज़ 365 दिन 80 घाट पे माँ गंगा की दिव्य आरती जाह्नवी सेवा समिति द्वारा कराई जाती है। और वो आज से नहीं, विगत 28 वर्षों से होते आ रहा है। पहले एक आरती से शुरुआत हुई थी, उस वक्त इस घाट पर कोई नहीं आता था, केवल गिने चुने लोग आते थे। और अब धीरे धीरे इस घाट पे कम से कम 1,500 से 2,000 रोज़ जनता माँ गंगा की आरती देखती है, हमें आशीर्वाद देती है, हमारा साथ देती है, अपना सहयोग करती है। और उसी से माँ गंगा की दिव्य आरती हम लोग निरंतर इसी तरह आगे करते आ रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत महाराज जी, आप लोग क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? और आरती तो आपने कह दी कि 365 दिन आरती होना है, तो क्या कुछ तैयारी करते हैं आरती के पहले? कितने देर का जो वो आरती होता है, ये थोड़ा जो चीज़, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। देखिए, आरती गिन के 45 मिनट की होती है, कम से कम 45 मिनट की होती है। और अगर श्रद्धालु ज़्यादा हो तो वो 45 मिनट की संख्या कभी कभी समय 1.5 घंटे भी बीत जाते हैं, क्योंकि चीज़ों को ख़त्म कर शुरुआत से लेकर ख़त्म करने में समय लग जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि पीछे हमारे कार्यकर्ता पीछे झाल आरती लगा रहे हैं। सबसे भव्य आरती होती है, जिसमें ढेर सारे दियों को जलाया जाता है, बत्तियों को एक साथ। और इससे माँ गंगा की आरती होती है। इसके बाद नाग आरती होती है, बाबा विश्वनाथ की आरती होती है शिवतांडव के साथ। शिवतांडव आप सब जानते हैं, रावण ने शिवतांडव महादेव के भक्ति में लिखा था। रावण ने शिवतांडव को गाया भी था और लिखा भी था, और उसी से महादेव प्रसन्न हुए थे, क्योंकि रावण एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कैलाश को अपने दोनों हाथों से उठाया था, और इस संसार में इतनी शक्ति किसी के पास नहीं थी। तो रावण की भक्ति से महादेव प्रसन्न होकर उनको, जो रावण को उन्होंने ये फल दिया था कि आप सदैव, आपका ये मंत्र सदैव सृष्टि में पूजा जाएगा। और अभी धूपम हम तोड़ रहे हैं। ये धूपम सबसे पहले अगरबत्ती की आरती होती है, फिर धूपम की आरती होती है, फिर झाल आरती होती है, फिर नाग आरती होती है। अंत में बाबा विश्वनाथ की आरती के बाद आरती को विराम दिया जाता है, आरती की स्तुति होती है। उसके बाद आरती समाप्त होती है, फिर प्रसाद का वितरण होता है, आरती लोग लेते हैं, उसके बाद अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करते हैं। एक और चीज़ महाराज जी, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ सालों में हमें लग रहा है कि टूरिस्ट का जो है वो बढ़ा है संख्या। जो पिछले समय पहले से ही आते रहे, जाहिर सी बात है, बनारस तो ये हज़ारों साल पहले का शहर रहा है, लेकिन अभी क्या कुछ लग रहा है आपको टूरिस्ट के बारे में? क्या कुछ टूरिस्ट जो है अभी कुछ अधिक आ रहे हैं, या टूरिस्ट के बारे में वो आप लोगों को कैसे अट्रैक्ट करता है? अब जब आप आरती कर रहे होते हैं तो टूरिस्ट किस प्रकार से, या फिर जो यहाँ पे भक्त जन बैठे हैं, टूरिस्ट नहीं कहेंगे, जो भक्त बैठे हैं वो किस प्रकार से आपको उत्साहित करते हैं आरती के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, लोगों को पसंद आता है, क्योंकि आप सब जानते हैं हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आदमी हर वक्त पूजा करे, दर्शन करे, भगवान को याद करे। आज के इस इतने बिजी लाइफ शेड्यूल में लोग अगर थोड़ा सा समय निकाल कर आते हैं, बैठ के आरती देखते हैं, अगर उनको उस आरती से संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। और लोग खुद आके कहते हैं कि ये जो आप लोग कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम आपके हमेशा साथ है। और मेन बात है कि जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, देखिए ये भीड़ दरअसल सबसे बड़ी चीज़ है मोदी जी, उन्हीं की वजह से है। जो काशी में इस समय विकास हो रहा है और जिस स्तर पे हो रहा है, उसके 2014 के पहले ये सोचना एक नामुमकिन बात बराबर थी। लेकिन मोदी जी के कारण आज घाट पे जितने नाव चलाने वाले हों, चाहे दुकानदार हों, चाहे हम ही लोग हों, हम कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, हम सबको उन्होंने रोज़गार दिया है, और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सारी चीज़ें जो हुई हैं सब मोदी जी की वजह से ही हो रही हैं, और हम आशा करते हैं आगे भी होती रहेंगी। हमारा जी आनंदा न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत है। आप हमारे साथ जो बने इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका महाराज जी परिचय दे देंगे थोड़ा? जी, हमारा नाम तुषार शुक्ला है। मैं यहीं 80 घाट पे मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिता त्रिलोकीनाथ शुक्ला जी और उनके पिता नरसिंह महाराज, हम लोगों ने यहाँ पे आरती शुरू की और आगे करते आ रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। जी, हमारे साथ महाराज जी बने हुए थे, और आरती का जो वो समय होने को चला है, तकरीबन ये 6:45 जो होने वाला है। आप देख रहे हैं आनंदा न्यूज़ 24।